कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभाचकाचार्य अष्टोत्तर शतवचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद की, इस्कॉन विभूति संस्थापक आचार्य जगत गो श्रीपाद की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताई की, समस्त भक्तवृंद की निताई गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। दिव्य ज्ञान। यह अध्याय है दिव्य ज्ञान। बहुत अच्छा अध्याय है। तो इसको पढ़ते हैं। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा
इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा माता जी माता जी न कभी नहीं माम मुझको कर्माणि सभी प्रकार के कर्म लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं न नहीं मेरी कर्मफले सकाम कर्म में स्पृहा महत्वाकांक्षा इति इस प्रकार मां मुझको यह जो अभिजानाति जानता है कर्म भी ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं सह वह बध्यते बंध पाता है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास से नहीं बंधता। तात्पर्य ये लाइट नहीं जलती है घर की? अरे बोल, ये लाइट नहीं जलती है वाली? तात्पर्य जिस प्रकार इस भौतिक जगत में
संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, निमित्त मात्रमेवासौ सज्जानां सर्ग कर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वै सज्ज शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण हैं। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2:1-34 में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नहीं घृण्ये न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है, इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इस दिव्य ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। और भगवान ने इस अध्याय में शुरुआत में कही है कि ये ज्ञान परम दिव्य है, जो मैंने पहले से सूर्यदेव को दिया था, और सूर्यदेव ने मनु महाराज को, और मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह परंपरा से राजर्षियों ने, सर्वप्रथम राजर्षियों ने इस दिव्य ज्ञान को समझा। तो भगवान ने जब ये कहा तो अर्जुन बोले, हमको शंका हो रही है प्रभु। बोले क्या? बोले शंका ये हो रही है कि आप कह रहे हो कि हमने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया। बताओ, सूर्यदेव तो कितने युगों के प्राचीन हैं, और हमारा और आपका जन्म तो लगभग ही हुआ है, थोड़े बहुत 1 आध साल का अंतर होगा हमें और आप में। अर्जुन बोले ज़्यादा अंतर तो है नहीं, तो हमारा आप तो अभी के ही तो जन्मे हुए हैं। तो फिर मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा कि आपने सूर्यदेव ज्ञान कैसे दिया होगा, अभी के तुमने जन्म लिया है, फिर कैसे? तो भगवान बोले, अर्जुन तुम जानती हो कि मेरे जन्म कोई साधारण नहीं, जन्म कर्म चमी दिव्य, मेरे जन्म कर्म बहुत दिव्य हैं, और मेरे और तुम्हारे एक जन्म नहीं कितने जन्म हो चुके। बहु ने बतानी ऐसे ना, बहुत सारे जन्म मेरे तुम्हारे बीत चुके, लेकिन तुम जीव होने के नाते तुम नहीं समझ पाए, तुमको पता नहीं, और मैं भगवान हूँ इसलिए मुझे सब कुछ पता है। और फिर मेरे जन्म तो कोई साधारण नहीं, दिव्य जन्म होते, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। एवं यो वे तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेश्वर। अर्जुन कहते मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जो व्यक्ति तत्व से ये जान लेता है, केवल 2 बातें ठीक से समझ लेता है मेरे जन्म और कर्म के बारे में, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। फिर ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति के लिए, जो एक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति के लिए फिर इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस भौतिक शरीर को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? मामेति, मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान ने अर्जुन को ये सब बताया कि मेरा जन्म कोई साधारण नहीं है, और 1-2 जन्म हमारे तुम्हारे हुए नहीं हैं, क्योंकि मैं भी जब जब धर्म की हानि होती है और दुष्ट पुरुषों की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार युगे युगे संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, और धर्म संस्थापनार्थाय। बोले साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए
संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। तो हमारे तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके, पर मैं भगवान होने के नाते सब जानता हूँ, क्योंकि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है वो कर्मों के बंधन में बंध जाता है। पर भगवान कहते हैं कि कर्म करना तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्मण्डे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है, कर्म करना ही चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी निष्क्रिय कोई कभी रह ही नहीं सकता, बिना कर्म किए बिना कोई एक घड़ी रह ही नहीं सकता। तो भगवान आगे पीछे और उन्होंने कहा है कि ये गुण और कर्मों के अनुसार ही तो मैंने सृष्टि की है ना, ये मानव जाति, ये वर्ण आश्रम ये बनाया है। ये तीनों गुणों की भी रचना मैंने की है, और ये जो जितनी प्रकृति पुरुष हैं ये सारे, ये जो 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 भौतिक सृष्टि है इसकी रचना मैंने की है, और ये तीनों गुणों की रचना मैंने की है। तो इतना करने पर भी भगवान कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इत्माम यो अभिजानाति कर्मभिर न स बध्यते। यद्यपि गुणों की और कर्मों की, सबकी और सृष्टि की रचना मैंने की है, लेकिन फिर भी मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ, है ना, कर्मफल की कामना भी नहीं करता। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम लागू हैं, सरकारी नियम लागू हैं संविधान के, जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है ना। नियम राजा ही सब बनाता है, लेकिन वो दंडनीय नहीं है और न वो नियमों के अधीन रहता है। ये तो भौतिक जगत की बात है। और भगवान तो सभी राजाओं के भी राजा हैं, सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सर्वलोक मैं समस्त लोकों के ईश्वर हैं, वो तो समस्त लोकों के राजा हैं, सारे ब्रह्मांड के। तो उन पर भला फिर प्रकृति के नियम कैसे लागू हो सकते हैं, या कर्मों के फलों का बंधन उस पर कैसे लग सकता है, या कर्मों से लिप्त वो कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं मुझ पर ही कर्मों का ये कोई प्रतिबंध नहीं है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ता। जैसे भगवान ने, जब कृष्ण ने कितने कर्म किए हैं ना, किए कि नहीं कर्म, चोरी भी किए है और बहुत सारी स्त्रियों के साथ रास भी किया है, और ऐसी अद्भुत बाल लीलाएं की हैं कि मुह्यन्त्यत सूर्य, उनको समझने में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते, वो भी नहीं समझ पाते। तो ऐसे ऐसे भगवान ने कर्म किए हैं। वो सारे कर्म क्या हैं? सब दिव्य हैं, और कोई भी कर्म बंधन का कारण का नहीं बनता। जो महाराज परीक्षित ने भागवतम वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बड़ा ही सुंदर दिव्य रस किया,
और यहाँ तक कि जब गोपियों को भगवान ने मुरली बजा करके बुलाया तो गोपियाँ जैसी जहाँ थी, जिस कार्य में व्यस्त थी, वो सब छोड़ के और जहाँ थी वहाँ से दौड़ पड़ी, जैसी थी उसी अवस्था में। और कुछ गोपियाँ घरों में फंस गई, नहीं निकल पाई। उनके पतियों ने किवाड़े सब बंद कर दी, मेन गेट बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। यद्यपि उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, हमको जाने दो, श्याम सुंदर के पास जाने दो, नहीं जाने दिया। तो उन गोपियों ने कृष्ण भावना युक्तम, कृष्ण भावना से युक्त हो गई और पूरा मन उनका कृष्ण के पास पहुंच गया। उन्हें अपने शरीर का भी होश आवाज नहीं रहा। और यहाँ तक कि वो इतनी दुखी हुई, इतनी विरह से व्याकुल हो गई कि उस विरह अग्नि से उन्हें अपने शरीर को भस्म कर दिया। कुछ गोपियों ने, जिनको नहीं जाने दिया, उन्होंने जिन गोपियों को नहीं जाने दिया, उन गोपियों ने अपने शरीर को भस्म कर दिया और उन्होंने अपने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो महाराज परीक्षित एकदम चौंक पड़े। महाराज क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? क्योंकि कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमम। बोले कि गोपियाँ कृष्ण को केवल अपना कांत मानती थी, प्रियतम मानती थी। न तो ब्रह्मतया मुने, उन गोपियों की कृष्ण में ब्रह्म बुद्धि तो नहीं थी, भगवान बुद्धि नहीं थी। तो गुण प्रवाहो परमम तासाम गुण धियाम कथम। जो गुणों की, जो तीनों गुण हैं, इनकी इतनी बड़ी गहन वो गति, इन कर्मों से, गुणों से कोई छूट नहीं पाता है। तो उस गुणों के प्रभाव से वो कैसे छूट गई, तीनों गुणों से कैसे मुक्त हो गई और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यह है कि कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। कोई भी कर्म मुझे, किसी कर्म का प्रभाव मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कर्म दिव्य हैं। जो भी कार्य करते भगवान से दिव्य होते हैं और सभी सृष्टि के गुणों के रचयिता श्री कृष्ण ही तो हैं। परंतु मनुष्य जीव जो है गुणों के संसर्ग में आ जाता है, गुणों के प्रभाव में आकर के, गुणों के संसर्ग में आकर के, और जो भी कर्म करता है, सकाम कर्म, जैसे कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म वह है जो वेदों में बताया गया है कि सकाम कर्म है ना, ये कर्म करने से, ये अनुष्ठान करने से इस फल की प्राप्ति होती है और ये अनुष्ठान करने से इस फल की प्राप्ति होती है। वो हो गया कर्म, वेद विहित कर्म, बोलते हैं वेद विहित कर्म, जो वेद शास्त्रों में कहा है, वेदों के अनुसार वेद प्रणीतो धर्मो, तो वो कर्म हो गया। और विकर्म क्या है? तद विपर्जय, जो उसके विपरीत करते हैं। वेद शास्त्रों में कहा है कि शराब नहीं पीना, वो शराब पी रहे, तो ये विकर्म हो गया। और अकर्म क्या है? जो कर्म करते हुए भी कर्म की किसी प्रकार की फल की इच्छा ही नहीं करते, तो वो व्यक्ति कर्मों के बंधन से छूट जाता है। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। तो उसे कर्म करना है तो कृष्ण भावना भावित ही कर्म करें, जिससे कर्म बंधन में वो नहीं बन सकते। भगवान ने दूसरे अध्याय में बड़ा सुंदर बताया भी है
भगवान ने कहा दूरेण ही अवरम कर्म, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वेक्ष कृपणा फल हेतवः। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, जितने भी, क्योंकि कृष्ण भावना भावित के अलावा जितने भी कर्म हैं सब गर्हित कर्म हैं, सब बंधन में बांधने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि योग मतलब भक्ति, बोलिए भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। ये भगवान निर्देशन दे रहे हैं हमें, ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान कि भक्ति के द्वारा जितने भी गर्हित कर्म हैं उन सब से दूर रहो। और उसी भाव से, किस भाव से? भक्ति भाव से। बोले उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान की शरण ग्रहण भक्ति भाव से करो। ऐसा नहीं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, इस भाव से नहीं, निष्काम भाव से, कर्म के फल की इच्छा से रहित होकर, पूर्ण रूप से भक्ति, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर। ये पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित क्या होता है? मनाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमन रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज का स्पृहा यानी इच्छा करता है, पूर्ण रूप से उनके शरणागत होना चाहता है, वो केवल कृष्ण के चरणों की ही रज चाहता और कुछ नहीं चाहता, तो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, वो ब्रह्मा की पदवी भी नहीं चाहता, स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, और पाताल लोक का भी साम्राज्य नहीं चाहता, यहाँ तक कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं चाहता, अरे और तो और मोक्ष भी नहीं चाहता। तो इसको बोलते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित, पूरी तरह से कृष्ण पर समर्पित है कि कृष्ण के अलावा कुछ जानता ही नहीं। जैसे गोपियाँ हैं, कृष्ण के अलावा किसी को जानती नहीं थी, तो भगवान ने ये वचन दिया है कि जो व्यक्ति, जो भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो मैं भी भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। साधवो हृदयम भय्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते ऐसे साधु जो पूर्ण रूप से शरणागत है मेरे लिए, तो ऐसे साधु मेरे अलावा किसी को जानते ही नहीं, ऐसे भक्त मेरे अलावा किसी को जानते ही नहीं। तो जब मेरे भक्त मेरे अलावा अन्य किसी को नहीं जानते, तो मैं भी अपने उन भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानना। हम तेभ्यो मनागपि, मैं भी उन्हें छोड़कर और किसी को नहीं जानता। तो यह है पूर्ण कृष्ण भावना भावित। पूर्ण कृष्ण भावना भावित में हमें क्या करना होगा? विहाय कामान सर्वान पुमान सृतस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान सर्वान पुमान निस्पृहा, यानी सारी कामनाओं को, जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं, उन सब कामनाओं का परित्याग जब कर देंगे, तभी हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित होंगे। अभी हम जब तक कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं भरी हुई हैं, तो अभी हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। पूर्ण कृष्ण भावना भावित अपने को तभी समझ सकते हैं कि अब हमारे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा है ही नहीं, न धनम न जनम न सुंदरिम, क्या है, न जगदीश काम है,
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्त रहे तु की त्वे। जब ये भावना आ जाए कि अब किसी न धन की, न स्त्री की, न और न किसी बहुत सारी अनुयायी की, न मुझे किसी की इच्छा ही नहीं है, केवल जन्म जन्मांतर जहाँ भी जाऊँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, जहाँ भी जाऊँ तो केवल प्रभु आपकी अहेतु की भक्ति मिले। कैसी भक्ति? अहेतु की, इसमें किसी प्रकार का हेतु न हो, अन्याभिलाषता शून्यम, सारी इच्छाओं से, सारी अभिलाषाओं से शून्य भक्ति प्राप्त हो। तो ये है वास्तव में पूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्ति का लक्षण। तो उसके लिए क्या करना होगा? भगवान के दूरेण ही अवरम कर्म। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्ति के द्वारा जितने गर्हित कर्म हैं उनसे दूर रहो और इसी भाव से, भक्ति भाव से मेरी शरण ग्रहण करो। क्योंकि जो व्यक्ति सकाम कर्म के फलों को भोगना चाहता है, कृपणा फल हेतवः, जो फल भोगना चाहता है, कर्मों के फल भोगना चाहता है, कृपणा फल हेतवः, ऐसा व्यक्ति कृपण कहा गया है। वो व्यक्ति कृपण कहा गया है। तो कृपण व्यक्ति तो कभी शांत रह ही नहीं सकता और भगवत प्रेम तो प्राप्त दूर की बात है। और आगे कहते हैं कि और क्या चाहिए मनुष्य के लिए? कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहते हैं भक्ति में जो संलग्न व्यक्ति होता है, निष्काम भक्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति इसी जीवन में, ये बड़ी ध्यान देकर सुनने की बात है, क्योंकि हमें इसी जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जो हम फिर कर्मों के बंधन में नहीं बंधें। इस बंधन से, जो बंधन लगा हुआ है, जिस बंधन बंधे हुए, उस बंधन से मुक्त हो जाएं। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो भक्ति के द्वारा इसी जीवन में वो शुभ और अशुभ कर्मों से अपने को, उन कर्मों के फलों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। फिर वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर को प्राप्त नहीं होते। ये है बुद्धिमानी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर तो कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो अन्य व्यक्ति हैं वो कर्मों के फल में बंध जाते हैं। तो हमें कर्मों के फलों से, जो बंधन से मुक्त होना है, तो उसके लिए पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना है। और इसी जन्म में ही, अगले जन्म की हम वो नहीं सोचा चलो चल रही है गाड़ी, कोई नहीं, सावधान, इसी जीवन में सावधान हो जाए कि हमारी अब थोड़ी सी आयु रह गई है ना, और सब धीरे धीरे बीतती जा रही है, और हमने इस कर्म बंधन से मुक्त होने का पूरा उपाय अभी किया कि नहीं किया, ये हमें सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पुनः हम फिर उसी बंधन में बंध जाएं। तो इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और कर्म बंधन से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो फिर परम पद की प्राप्ति करता है। समाश्रिता ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। बहुत सुंदर श्लोक है ये, भागवत का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति उन भगवान
जो मुरारी हैं भगवान श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण के उन चरणों की पूरी तरह से शरण लें जो महत पदम, जो बड़े बड़े महाभागवतों के द्वारा वो चरण पूजनीय वंदनीय हैं। महत बड़े बड़े महाभागवत, भगवान शिव, ब्रह्मा, बड़ी बड़ी महाभागवत जिन चरणों को हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं और हमेशा उन्हीं चरणों के आश्रय में रहते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं उन चरणों पर, तो जो व्यक्ति ऐसे उन चरणों की पूरी तरह से शरण ले लेता है, उस चरण रूपी नौका में आरूढ़ हो जाता है, चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है, तो व्यक्ति संसार सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे वत्स पदम, जैसे बस कहते हैं बछड़े के लिए, जैसे बछड़े के खुर के गड्ढे को लांघने में कोई हमें परिश्रम या शक्ति लगानी पड़ती है, अनायास बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं, लांघ जाते हैं उसे। उसी तरह जो सभी गर्हित कर्मों से दूर हो जाता है, पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए संसार सागर गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान बहुत छोटा पड़ जाता है। वो बड़ी आसानी से पार कर जाता है। फिर पार करके कहाँ जाता है? परम पदम। कौन से पद की प्राप्ति करता है? परम पदम, उच्च पद की प्राप्ति करता है। क्या विशेषता है वहाँ? बोले पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। वहाँ पद पद पर कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई विपदा है ही नहीं। और यहाँ संसार में कोई व्यक्ति विपदाओं से या कष्टों से, दुखों से दूर है कोई? हर व्यक्ति को कोई न कोई दुख लगा हुआ है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? बोले सुखी कृष्ण का दास। जो कृष्ण का पूरी तरह से दास बन गया, पूर्ण समर्पित हो गया, वो व्यक्ति सुखी है और पूर्ण रूप से सुखी है वो। उसके बाद दुख भी आते हैं तो क्या? तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात कृतम विपाकम। यानी जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, पूरी तरह से उन पर समर्पित है कि हे प्रभु अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, अब जैसे आप रखो, मैं तो आपके धाम में वृंदावन में आ गई या आ गया, अब जो भी हो जैसे रखो, दुखी रखो सुखी रखो, मैं नहीं जानता, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ। जब पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने वचन दिया है ये, जो अनन्य भाव से, मतलब और किसी का चिंतन न करके, है ना, न किसी देवी देवता का, न किसी परिवार वाले का, न किसी पत्नी का, न पति का, न पुत्र का, न इत्यादि का, यदि उसका हम चिंतन करेंगे, उसका जहाँ हमको रहेगा, तब तक जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भाव, पूर्ण रूप से कृष्ण आश्रित हो जाता है, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, अनन्या चिंत्यन्तो माम, भगवान कहते हैं, तो भगवान ने शर्त रख दी ना, तब उस व्यक्ति का मैं योगक्षेम बहन में करता हूँ। तो बड़ा ही सरल उपाय है, भगवान ने स्पष्ट कहा है, भागवत में कहा है कि परम पदम, वह परम पद की प्राप्ति करता है फिर वो व्यक्ति, और परम पद की प्राप्ति करके पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, उस पद को प्राप्त करके पद पद पर कोई आपत्ति फिर नहीं। और यहाँ भौतिक संसार में पद पद पर आपत्ति संकट है ही, पता नहीं कब कौन सा संकट आकर के खड़ा हो जाए, कोई पता नहीं।
परंतु जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है, दुखों के आने पर भी विचलित नहीं होता, कहता है प्रभु ये तो आपकी बड़ी भारी कृपा है जो आपने हमको इतना दुख दे दिया। तत्यनुकंपा सुस्मीक्षमाणो, दुख को भी हमेशा भगवान की क्षण क्षण प्रतिक्षण भगवान की अनुकंपा, उनकी कृपा ही मानता है। प्रभु आपकी कृपा है, क्यों क्रोधोपीति अनुग्रह, भगवान का क्रोध भी अनुग्रह होता है। तो भगवान की जो कृपा ही मानता है, दुखों के आने पर भी सुख आया प्रभु आपकी बड़ी भारी कृपा है, मुझे कितना सुख दिया आपने, कितनी कृपा की। दुख आया प्रभु आपकी बड़ी भारी डबल कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि इससे मेरा कुछ हित ही होगा, मेरे कल्याण के लिए ही आपने दुख दिया है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है भगवान के प्रति, तन से, मन से, हृदय से, तो फिर वो बड़ी आसानी से संसार सागर को पार कर जाता है। तो हमें इस श्लोक से ही शिक्षा मिलती है कि हम कर्म फलों से मुक्त हों, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फलों से मुक्त हों। अरे हमने खूब पुण्य किया है और पुण्य करके खूब धर्म कमा लिया तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो क्या लाभ मिला? वही कोई लाभ नहीं। छीणे पुण्य मृत लोके विशन्ति। इसलिए भगवान ने कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, वेदों में तीनों गुणों की चर्चा की है ना, और तीनों गुणों के अनुसार व्यक्ति कर्म करते हैं, पर तुम तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाओ, क्योंकि तीनों ही गुण बंधन के कारण हैं। तीनों ही गुण बंधन के कारण हैं, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जैसे एक व्यक्ति को लोहे की जंजीर में बांध दिया, और एक को चांदी की जंजीर में बांध दिया, एक को सोने की जंजीर में बांध दिया, बंधे तीनों ही पड़े हैं। वो क्या सोने की जंजीर में बंधा हुआ है वो सुखी है क्या? भले ही सोने की जंजीर में बंधा हुआ है तो क्या सुखी है क्या? नहीं, वो भी बंधन में भाई। तो इसी प्रकार ये तीनों गुण बंधन के कारण हैं। हमें धीरे धीरे तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तभी हम इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न तो नहीं? हाँ प्रभु। बहुत अच्छा लगा, और जो भगवान की बात की, भगवान की विरोध की प्राप्ति में जो आपने कहा है उसकी ओर आवटेक नहीं है, से काम करो दोनों हो सकता है। इन दो ही मनुष्य को यह जीतना है, काम करो करना, तो तभी मतलब ये सफल हो सकता है। ये भी बहुत जरूरी है, ये रुकावट है खास तौर से साथ साथ। अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ सभी ये गुणों के अंदर ही आते हैं, है ना, तीनों गुणों में आते हैं। तो हमको ये प्रयास करना है, अभ्यास कौनते अभ्यास करना है, अपनी स्वयं अपनी हमें परीक्षा लेनी कि हमारे अंदर अभी क्या क्या कमी है, अभी क्या कमी है हमारे अंदर, हमारी भक्ति में क्या कमी है जो हम जप करते हो, हमारी जप करते समय कृष्ण का नाम लेते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे, हमें वो रोमांच क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब हमारी भक्ति ठीक नहीं हो रही, हमें इन गुणों के अंदर हम ज़्यादा बंधे हुए गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। और जब जानो कि जब करते समय हमको रोमांच हो, कंठ गदगद हो जाए, आँखों से आंसू की धारा भी आने लगे, है ना, और हर समय कृष्ण का ही चिंतन हो, तो फिर स्वयं ही अपनी अनुभूति होती है कि हाँ अब हमारी थोड़ी कुछ प्रगति हो रही है। तो हर व्यक्ति को अपनी कमी स्वयं महसूस होती है, उसे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे प्रभुपाद जी ने भागवत से उदाहरण दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति जब भूख से पीड़ित है और उसे जब भोजन सामने आए तो पुष्टि क्या है, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तीनों एक साथ होती है। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि एक साथ, तीनों एक साथ होती है। ये नहीं कि भोजन कर रहा है तो हाँ तुष्ट, हाँ भाई भोजन ला ना,
और फिर जब भोजन कर लिया पुष्टि होती है उसकी, उससे शरीर में शक्ति आती है और फिर संतुष्टि हो जाती है। तो इसी प्रकार जब हम अपनी भक्ति करते हैं तो भक्ति करने पर ही हमें सुख की अनुभूति होती है ना, और फिर उससे पुष्टि होती है हमारी भक्ति से, और फिर भगवान रमन थे, भगवान कहते फिर वो भगवान में ही अपना पूरी तरह से रमण करते हैं। तो यह है काम, क्रोध, लोभ, ये सब मत्सर, मोह इत्यादि, ये सब हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही हम कृष्ण का आश्रय लें और विशेषकर कृष्ण से प्रार्थना करें, हे प्रभु ये मन हमारा बहुत चंचल है, और प्रभु ये मन हमारे आपके चरणों में लगे, ऐसी कृपा करो। जैसे जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर एक भजन गाया है, कृष्ण देव भवंतम वंदे, है ना, मन वाहन मधुकर्म समर्पय, कह के हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं आपके शरण में हूँ, क्योंकि इस मेरे मन मधुकर को, मधुकर मतलब भ्रमर, तो मन रूपी भ्रमर को अपने चरण कमल, जो आपके चरण कमल हैं, उन कमल का मकरंद का रसपान करा दो इन्हें, इस मन को, जिससे ये अन्यत्र कहीं नहीं जाए। जैसे जो भ्रमर होता है ना, भ्रमर वो केवल कमल का जो मकराकृत है उसी की सुगंध लेता है, और उसमें उसका ऐसा मन फंस जाता है, ऐसा उसमें रम जाता है कि भले ही शाम हो जाए, शाम होते ही वो कमल का फूल बंद हो जाता, बंद भले ही हो जाए वो, पर वो उसमें निकलना नहीं चाहता वो। तो उसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इस हमारे भ्रमर रूपी मन को और आपके जो चरण कमल, उनका मकराक्रंद का रस कैसे रसपान करा दो। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये इसके योग्य में नहीं हूँ, जीव गोस्वामी करें, यद्यपि मैं जानता हूँ इसके युग में नहीं हूँ कि ब्रह्मा जी भी बड़ा ध्यान करके केवल आपके चरणों की नख, जो चरणों की है ना नाखून, चरणों की नख का ध्यान करते, और वो भी ध्यान उनके चरणों में, उनके ध्यान में आ जाए, कोई गारंटी नहीं। ब्रह्मा तक जो महाभागवत हैं वो आपके चरणों का ध्यान करते, नाक नख भी ध्यान में आ जाए, उनके ध्यान मुश्किल से आ पाते हैं। तो मैं कितनी दुर्लभ इस वस्तु की इच्छा कर रहा हूँ, इसकी योग्य भला में हूँ, क्या प्राप्त कर सकता हूँ? परंतु प्रभु जब मैं मुझे ये सोचता हूँ कि आपकी कृपा ऐसी है, आप इतने कृपालु हो कि पता नहीं आप कब और किस पर अपनी कृपा बरसा दें, कोई पता नहीं। तो इसी आशा से मैं आपके चरण कमलों में अपने मन को समर्पित करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर भी हो जाए। तो ये है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, नित्य प्रति प्रार्थना करें। यहाँ तक कि कुंती देवी ने क्या कहा है, पहले दुख मांगा ना, फिर भगवान ने कहा भाई दुख तो मेरे कोष में है ही नहीं तो सच्चिदानंद भगवान हुआ है ना, और तुमने बहुत सारे दुख झेले हैं, कोई दूसरी और भी कुछ वरदान मांगो ना। तो कुंती देवी ने दूसरा वरदान क्या मांगा है पता है किसी को? नोट कर लो आज, और रोजाना उसको मांगना। दुख तो कोई मांगोगे नहीं, मैं जानता हूँ, पर जो दूसरा वरदान मांगा है उसे सब मांगो, तो बस बड़े निहाल हो जाओगे, धनी हो जाओगे, मालामाल हो जाओगे। वो क्या है? त्वयि में अनन्य विषया, बोलिए त्वयि में अनन्य विषया, मतिर्मधुपते सकृत, रतिम उद्वयतादधा, गंगे ओघम उदन्वती। कुंती देवी ने फिर ये वरदान मांगा, हे प्रभु आप वरदान देना चाहते हो तो ठीक है, ऐसा वरदान दे दो कि त्वयि अनन्य विषया मति ही, मेरी मति, मेरा मन आपके चरण कमलों को छोड़ करके अन्य किसी विषयों में नहीं जाए, है ना।
क्योंकि मन बहुत चंचल है। ये तो हमेशा इसमें संकल्प विकल्प क्या क्या आते हैं, मन भागता ही रहता है ना। क्योंकि मन ही चेतः खलवस्तु बंधाय, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। तो इसलिए कुंती देवी कहते हैं, प्रभु त्वयमे अनन्य विषया मति, आपके चरणों को छोड़ करके मेरा मन अन्य किसी विषयों में नहीं जाए। मैं यही मांगती हूँ। और आपके चरणों में मेरा मन कैसे जाए? बोले जिस प्रकार गंगा की अखंड धारा केवल समुद्र की ओर ही जाती है और किसी ओर नहीं जाती, उसका दूसरा कोई लक्ष्य होता ही नहीं, उसी प्रकार प्रभु मेरे मन का लक्ष्य और कुछ न हो, केवल आपके चरण कमलों की ओर ही मेरा मन भागता रहे, आपके चरणों में लगा रहे, यही मुझे वरदान दे दो। तो रोज़ प्रार्थना करें भगवान से, तो हमें सफलता मिल सकती है। हम अपनी बुद्धि से भक्ति से कितना ही प्रयास करें, संसार में बहुत मुश्किल है, भगवान हमारा सहयोग करेंगे, है ना। और है ऐसा, जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग करते हैं। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग करेंगे, हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान भी सहयोग नहीं करेंगे, है ना। यदि भगवान का सहयोग चाहते हो तो स्वयं प्रयास करो और फिर भगवान आपका सहयोग करेंगे, धक्का लगाएंगे इसमें, जो पार कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है। पर मैं तो ये कहूँगा, आपने तो प्रयास करो, तो जो भगवान के निर्देश है भगवद्गीता में, उसका हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हमें भगवान की संपूर्ण शरण लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, ये गीता है ही इसीलिए ना, भगवान ने जो ज्ञान, गीता ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान है और स्वयं भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। बाकी अन्य लोग तो अपना क्या क्या ज्ञान देते, मेरे विचार से ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, अर्थात कोई प्रमाणित नहीं। लेकिन ये भगवद्गीता यथारूप है, एज इट इज, जैसा भगवान ने बोला वैसा ही प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत कर दिया। ये अन्य लोगों ने अपने अपने विचार डाल दिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य प्रति कृष्ण कथा में अपने मन को लगा देता है, तो बड़ी आसानी से उसका मन बस में हो जाता है। और कृष्ण कथा दो प्रकार की है, प्रभुपाद जी कहते हैं। कौन सी? एक श्रीमद्भागवत, जो भगवान के बारे में कही गई है, और ये एक भगवद गीता, जो भगवान ने ही कही है, जो भगवान ने स्वयं कही है। तो ये दोनों कृष्ण कथाएं। तो इनका श्रवण करने से, इनका पालन करने से निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बढ़िया है। और ये हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि शाम का गीता का क्लास रख दिया है, तो सब लोग बड़े प्रेमी लोग हैं, कथा के प्रेमी लोग हैं, वो आके बैठते हैं। हमारे योगेश्वर प्रभु हैं और ये प्रभु जी बैकुंठ प्रभु, ये तो इतने प्रेमी, कभी भी क्लास कोई छोड़ते ही नहीं, है ना। ये प्रभु जी बैठे हैं, कोई मैंने रोज ना देखा है, सुबह की क्लास, शाम की क्लास खूब श्रवण करते हैं। और ऐसा ब्रह्मा जी ने स्वयं, और माता जी में ना बहुत सारी माताएं, और ऐसा भगवान ने उसमें ब्रह्मा जी ने कहा भी है, ज्ञाने प्रियासम उत्पास्य, ऐसा कुछ है, मतलब इस वक्त ध्यान पर नहीं आ रहा। कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके नित्य प्रति मेरी भक्ति में लगता है और मेरी कथाओं को, वार्ताओं को श्रवण करता है, यहाँ तक कि मेरी कथा के बिना वो रह ही नहीं सकता, है ना, ऐसा कथा के श्रवण के ऊपर आश्रित हो जाता है कि मेरी कथा श्रवण किए हुए रह ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से इस संसार सागर को पार कर जाता है। ये भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा की स्तुति में है। ये बहुत सुंदर, आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्मा स्तुति में बहुत सुंदर है ये। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।